तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सी ड्रैगन अभ्यास 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में। चलो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि सी ड्रैगन अभ्यास 2022 ये कब हुआ। तो 5 से लेके 20 जनवरी 2022 तक ये हुआ। बात करें कि कहां पर हुआ, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के एंडरसन वायुसेना बेस में। और किसके बीच हुआ? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया की नौसेनाओं के बीच ही हुआ। यह अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो हर साल होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2022 में भारत और जापान के बीच में हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जापान में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो ये है समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कि भारत और जापान के बीच में हुआ। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कब हुआ? 13 जनवरी 2022 को। कहां पे हुआ? ये बंगाल की खाड़ी में हुआ। और याद रखना इसमें भारत की तरफ से शिवालिक और कदमत जहाज ने हिस्सा लिया। अब देखो मैं आपको बता दूं, वैसे ये समुद्री साझेदारी अभ्यास है, हम और भी देशों के साथ करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करेंगे। तो अगर यहां से प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हमने जापान के साथ ये एक्सरसाइज किया और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किस जहाज ने हिस्सा लिया, या यूं पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कहां पे हुआ। जापान के साथ और भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिमैक्स एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास हम करते हैं। और मालाबार तो क्वाड देशों के बीच में होता है। अब क्वाड देश कौन कौन से होते हैं? तो 4 देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अच्छा, एक I2U2 ग्रुप है, नया ग्रुप है I2U2 ग्रुप। 4 देश इसमें शामिल हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से देश हैं इसके अंदर आते हैं। करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने कई बार पढ़ा है। बाकी जापान के साथ धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे कि जनवरी 2022 में किस संगठन ने नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा नाटो ने। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1949 में। और इसमें सदस्य देशों के बीच में हुआ ना ये एक्सरसाइज। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि नाटो में कितने वर्तमान में सदस्य देश है? तो आंसर होगा 30 है, 30 है। और यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 27 है, ये भी ध्यान रखना। और नाटो का हेडक्वार्टर ये ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, दोनों साथ में याद रख लो। और नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछूंगा आपसे कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। यहां पे हम बात कर रहे हैं नेपच्यून एक्सरसाइज 2022 की। तो नाटो के सदस्य देशों ने इसका आयोजन किया 24 जनवरी 2022 को। कहां पे किया ये तो हमने देखा ही नहीं। तो भूमध्य सागर में, यानी कि मेडिटेरियन सी में। अच्छा, नाटो से संबंधित 2 प्रश्न आपको और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी नाटो ने नॉर्वे में, नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो है, तो अभी नाटो ने नॉर्वे में कोल्ड रेस्पॉन्स नाम से एक सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया था, ये भी याद रखना। और नाटो ने एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था और उसका नाम रखा था लॉक्ड शील्ड। वो कहां पे किया था? एस्टोनिया में। तो इस एक प्रश्न में नाटो से संबंधित 3 प्रश्न मैंने आपको बताया और तीनों ये एक्सरसाइज अभ्यास से ही संबंधित है, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे, साथ में स्टैटिक प्रश्न भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अभी आगे प्रश्न में आप देखोगे, देखो एक्सरसाइज होती है या तो 2 देशों के बीच में या 2 से ज्यादा देशों के बीच में होगी। ज्यादातर हम एक्सरसाइज वही पढ़ने वाले जिसमें भारत शामिल होगा। तो देखो यहां से स्टैटिक प्रश्न भी मैं आपका कवर करता हुआ चलूंगा। जैसे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में कोई एक्सरसाइज किया, श्रीलंका के साथ में कोई एक्सरसाइज किया, तो 2 चीजें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उस देश की कैपिटल क्या होगी, उस देश की करेंसी क्या होगी, वहां के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री अगर नए बने हैं तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो साथ में साथ हम क्या देख रहे हैं, अभ्यास वाला टॉपिक तो आपका कवर ही हो रहा है एक्सरसाइज का, मिलिट्री एक्सरसाइज का 2022 की जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कंट्रीज अभी न्यूज में रही है, ये सारी न्यूज में ही तो हैं, इनके स्टैटिक भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कम से कम उनकी कैपिटल और करेंसी तो आपको पता ही हो। और अगर उनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स में प्रश्न आपने पढ़ा होगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। मेन फोकस हमारा एक्सरसाइज के ऊपर ही होगा, ठीक है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बताओ भारत और किस देश के बीच में खंजर अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा किर्गिस्तान।
और देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन मैंने मिड एशियन कंट्रीज के नाम ही लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो खंजर अभ्यास है ये मार्च और अप्रैल 2022 में हुआ। किस किस के बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। ये इसका नवा एडिशन था। और बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि हुआ कहां पे। जब भी अभ्यास का प्रश्न आप पढ़ते हो तो दो ही प्रश्न आपके माइंड में आते हैं कि भारत ने ये अभ्यास किसके साथ किया या किन दो देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ और कहां पे हुआ। तो कहां पे हुआ ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही भारत ने अभी अमेरिका के साथ एक एक्सरसाइज किया था। उस एक्सरसाइज का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और लिखो कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किसका आंसर सही होता है। बाकी आगे तो हम पढ़ने वाले हैं ही सही। बाकी देखो, किर्गिस्तान की बात हुई है, कैपिटल इसकी बिश्केक होती है, करेंसी क्या है? सोम। और सोम ये उज्बेकिस्तान की भी करेंसी है, ध्यान रखना। अब एक और प्रश्न का उत्तर दो। एक होती है सोल, SOL। ये सोल किसकी करेंसी है? करंट अफेयर्स में पढ़ा इसके बारे में हमने। आप लोग बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2022 में किसने पश्चिमी लहर 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा भारतीय नौसेना ने। तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है पश्चिमी कमान 2022, इसका आयोजन किया। उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तट रक्षक बल के बीच में तालमेल बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, नौसेना कमान के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? ये स्टैटिक थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि बात करें पश्चिमी नौसेना कमान, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय मिलेगा आपको विशाखापत्तनम में। दक्षिणी नौसेना कमान, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कोच्चि में। अब नौसेना दिवस कब मनाते हैं ये भी बताओ। 4 दिसंबर को। और नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे R हरि कुमार हैं, नेवल चीफ। और उसी तरह से अगर एयरफोर्स डे पूछेंगे तो वो 8 अक्टूबर मनाते हैं। और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ हैं, थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ फिर, फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ओमान। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 मतलब हो गया ये इसका 6वां एडिशन है। डिटेल में जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। बात कर रहे हैं ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज की। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, वायुसैन्य अभ्यास है। 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 को ये हुआ। कहां पे हुआ? ये राजस्थान के जोधपुर स्थित वायुसैन्य स्टेशन, यानी कि इतना सा याद रखो, राजस्थान में हुआ। भारत और ओमान के बीच में 6वां एडिशन है। अच्छा, वैसे ओमान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो अल नजाह करते हैं, अल नगाह भी करते हैं, एक नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और अल बहर से आपको याद आएगा एक जायर अल बहर होता है, वो हम कतर के साथ करते हैं। ओमान की बात कर ले, थोड़ा सा इसका स्टैटिक जान ले। तो एक तो कैपिटल याद रखो, मस्कट होती है, करेंसी है ओमानी रियाल। और एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताऊं, या ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, यानी कि हॉर्मुज जल संधि के बारे में। क्या प्रश्न आता है इसका? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से सुनना और उत्तर देने की कोशिश करना कि हॉर्मुज जल संधि ये किन 2 देशों को अलग करती है? 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। तो आंसर होगा ओमान और ईरान को। आप यूं भी कह सकते हो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में मिलन अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो मिलन ये भारतीय नौसेना का एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है। अभी 25 फरवरी 2022 को ये हुआ। कहां पे हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि सिटी ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? विशाखापत्तनम को कहते हैं। ध्यान रखना ये। बाकी ये जो मिलन अभ्यास है ये इसका 11वां संस्करण था। और इसका विषय क्या था? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, जिसका उद्देश्य भारत को बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदार समुद्र शक्ति के रूप में पेश करना है। वैसे आपको बता दूं, कोविड-19 के कारण 2020 का संस्करण ये 2022 में हुआ। अच्छा, आगे आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे विशाखापत्तनम आपको कई बार उत्तर में मिलेगा, क्योंकि विशाखापत्तनम में आपने अभी देखा मिलन अभ्यास हुआ। हम अमेरिका के साथ एक टाइगर ट्रियम्फ नाम का एक्सरसाइज करेंगे अक्टूबर 2022 में।
वो भी विशाखापत्तनम में हुआ। श्रीलंका के साथ हमने स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया, वो भी विशाखापत्तनम में किया। आगे आप देखोगे हमने सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स नाम का एक्सरसाइज किया, वो भी विशाखापत्तनम में किया। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना। देखो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सके तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्विज तो आपको मिलेगी ही सही करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है चीज़ों को याद रखने के लिए। बिना प्रैक्टिस के, बिना रिपीटेशन के आप कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई फेवरेट गाना भी आपको याद करना है तो भी उसे 2-5 बार तो बोलना ही पड़ेगा। अब उसी गाने को बार बार बोलने का मतलब ही तो रिवीजन है, वही तो रिपीटेशन है। जब आप अपनी फेवरेट चीज़ को याद करने में ही 2-4 बार रिपीट कर रहे हो तो ये तो फिर भी पढ़ाई है। हो सकता है किसी की फेवरेट हो, किसी की ना हो, लेकिन आपका घर परिवार तो इसी से चलेगा, यही चलाएगी, तो इसको तो आपको झक मार के रिपीट करना ही पड़ेगा। तो आप इसे कम समय में रिवाइज कर सको, अपना टेस्ट लगाकर अपना एनालिसिस कर सको, उसके लिए इसकी क्विज बना करके अपलोड की जाएगी आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां जाओ, जितनी बार क्विज लगाना है लगाओ, आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपना रैंक भी दिखेगा, अपना परफॉर्मेंस आप पता कर पाओगे कि कितने समय में कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, कितने स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। इससे आपका हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई ना, यहाँ पे विशाखापत्तनम में हमने कौन कौन से एक्सरसाइज की, ये आपको अच्छा लगेगा। इसको अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे लिख भी लेना। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको समरी देने की कोशिश करूँगा, जहाँ से आप बहुत सारे पॉइंट एक साथ याद कर सको। जैसे कि हम देखेंगे राजस्थान में काफ़ी सारी एक्सरसाइज हुई है, तो हम राजस्थान को पकड़ेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कि राजस्थान में वो एक्सरसाइज हुई, वो एक्सरसाइज हुई, वो एक्सरसाइज हुई है। तो एक समरी नोट आपके पास बन जाएंगे, मतलब याद रखने में आसानी होगी। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारी मेहनत को, हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट करने के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो इस वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर जरूर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पे पहली बार है तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के टॉपिक वाइज 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, जब भी अपलोड हो उनका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप पीछे न रह जाओ दौड़ में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच धर्मा गार्जन अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जापान। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो 27 फरवरी को ये शुरू हुआ था, जो कि 10 मार्च तक चला। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में। कहां पर हुआ? बेलगाम, कर्नाटक में ये हुआ। अच्छा, जापान के बारे में जानते हैं। तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो समर ओलंपिक था, वो कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। वैसे 2022 में क्वाड समिट का आयोजन हुआ था। चौथे नंबर की क्वाड बैठक थी, वो टोक्यो में ही हुई थी। अगले साल 2023 में कहां पे होगी? क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होगी। करेंसी इसकी येन है। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में फूमियो किशिदा। और इसके पूर्व प्रधानमंत्री का गोली मार करके निधन कर दिया गया, उनका नाम है शिंजो अबे। 2022 में हमने नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया उनको, और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जापान को कुमारों का देश भी कहते हैं और लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। और जापान के साथ हम जिमैक्स एक्सरसाइज करेंगे, शिन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हम जापान के साथ करते हैं। क्वाड देश होते हैं वैसे तो उसमें, तो जापान भी है। चलो आगे हम पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। मैं ये सारे प्रश्न आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास जो हमारी चलती है वो पढ़ते होंगे। अगर वो पढ़ते हो, उसका रिवीजन करते हो, टाइम टू टाइम क्विज लगा करके, या हमारी रिवीजन वाली क्लास अटेंड करते हो, या वीकली वीडियोस या मंथली वीडियोस देखते हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आप इनका उत्तर दे पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपका खुद से एनालिसिस, आपका कोई तीसरा बंदा एनालिसिस करने नहीं आएगा। आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे अपना कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ या कितने पानी के बाहर हूँ। ये चीज़ें मुझे याद है या मैं भूल चुका हूँ। तो बताओ, मालाबार अभ्यास अभी तो 9 नवंबर में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ बताओ, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच में डस्टलिक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसके बारे में। तो ये जो डस्टलिक एक्सरसाइज है, ये 22 से लेके 31 मार्च 2022 तक हुआ था। डस्टलिक एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। किस किस के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये इसका तीसरा एडिशन था। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो उज्बेकिस्तान में ही। अच्छा, उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, इसके स्टैटिक देखें
तो कैपिटल इसके ताशकंद है, करेंसी है सोम और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। आपको अगर याद हो, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, पहली बार ये भारत में हुआ था, आपको याद होगा। भारत में भी कहां पे? चेन्नई में, और उसको उज्बेकिस्तान ने ही जीता था। और यहीं से याद आएगा 2026 वाले फिडे चेस ओलंपियाड ये उज्बेकिस्तान में ही होंगे। और अगले साल 2023 में AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये इसकी कैपिटल में यानी कि ताशकंद में होगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट से इनको याद करना, यही इस वीडियो की खासियत है कि मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, साथ में उससे संबंधित ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मैं आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप कर ही सकते हो। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच में लिमितिये 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इसका सेशेल्स। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। 22 मार्च 2022 को शुरू हुआ ये लिमितिये 2022 अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच में। ये इस बार इसका नवा एडिशन था। कहां पे हुआ ये? सेशेल्स में ही हुआ। अब आप कहोगे ये सेशेल्स कौन सा देश है? ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। अगर आप पूछो इसकी कैपिटल या एग्जाम में आपसे पूछा जाए इसकी कैपिटल क्या है, तो घबराना नहीं, ये देश आपके करंट अफेयर्स में है, इसीलिए आपसे कैपिटल पूछा गया। तो इसकी कैपिटल विक्टोरिया है और प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना ने कहां वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो 7 मार्च 2022 को इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में जैसलमेर के पोखरन रेंज में यह आयोजन हुआ। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार राफेल विमान ने हिस्सा लिया। ये हर 3 साल में होता है, लास्ट ये 2019 में हुआ था। अच्छा, राफेल यहां पे शब्द आया, राफेल विमान याद है हमने किस देश से लिए? ये फ्रांस से लिया। और फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया? डसॉल्ट कंपनी ने। अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था इसको दिसंबर में ही कि 36 राफेल हमें लेने थे और 36वां आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो बताओ फिर, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आंसर होगा गंगा। तो आपको याद हो तो 2022 की स्टार्टिंग में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था और यूक्रेन में जो भारतीय थे उनको वापस सही सलामत लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपका होमवर्क प्रश्न समझो कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये बताओ। बाकी यूक्रेन की बात कर ले थोड़ी सी, तो कैपिटल इसकी कीव है, करेंसी है यूक्रेनियन रेवेन्या, प्रेसिडेंट आप जानते हो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को टाइम मैगजीन 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया। इन्हें जॉन एफ कैनेडी अवार्ड मिला, लिबर्टी मेडल अवार्ड मिला, चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिला। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न 2022 के। और अभी याद होगा तो यूक्रेन की जनता ने जीता था यूरोपियन यूनियन का 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज भी। और यूक्रेन का एक संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था 2022 का। वैसे तो ये जो शांति पुरस्कार है 2022 का, ये 3 जनों को मिला था, जिसमें 2 संगठन है और एक व्यक्ति है। व्यक्ति है बेलारूस का, उनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। एक रशिया का संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल, और यूक्रेन का तो हमने देख ही लिया। तो अभी मैंने ऊपर आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो आंसर होगा देवी शक्ति। अब आप मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? ऑब्वियस ही बात है, एक तो भारत है उनमें से, और दूसरा देश कौन सा है? और एक और प्रश्न का उत्तर दो, जो परम गंगा कंप्यूटर है उसको किस IIT में स्थापित किया गया था? एक और ये बताओ कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये स्टैटिक प्रश्न में आते हैं सारे। और बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं, या फिर पूछूं दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? और ये कोई नए प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको रिवाइज कराता ही रहता हूँ उनके बारे में। तो अभी बताओ, आप सारे पुराने क्वेश्चन है आप ही लोगों के लिए, बताओ। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में वरुण अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। देखो, वरुण मतलब होता है जल, तो आप कह सकते हो वरुण एक्सरसाइज, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। और गरुड़ का मतलब होता है हवा, तो गरुड़ एक्सरसाइज एक वायुसैन्य अभ्यास है। चलो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में।
हमने कहा वरुण एक्सरसाइज, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ये इसका 20वां संस्करण था। 30 मार्च को ये शुरू हुआ जो कि 3 अप्रैल तक चला। बात करेंगे कहाँ पे हुआ, तो अरब सागर में हुआ। अच्छा, अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना, चीज़ों को लिंक करके याद करो, लिंक करके याद करो। बोलता हूँ मैं, आपको बताता नहीं हूँ कि करे कैसे। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं आप तो बोल तो देते हो, करो करो, कैसे करें ये बताओ। अब देखना, उसका उदाहरण आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कहोगे वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं, एक शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं और एक डेजर्ट नाइट नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो गरुड़ शक्ति है, इन दोनों को मिलाएंगे तो गरुड़ शक्ति बन गया। ये गरुड़ शक्ति नाम का एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? ये इंडोनेशिया के साथ में करते हैं, जो कि समुद्री अभ्यास है। उसी तरह से उदार शक्ति अगर बात करें तो ये हमने मलेशिया के साथ में किया। एक कोंकण शक्ति की बात करेंगे तो वो हमने ब्रिटेन के साथ में किया। एक मित्र शक्ति की अगर बात करें तो वो हमने श्रीलंका के साथ में किया। और यहां पे अगर मैं पूछूं मित्र से कि मैत्री नाम का एक्सरसाइज किसके साथ किया, तो थाईलैंड के साथ में किया। अच्छा बताओ, अभी मैत्री दिवस किन देशों के बीच में मनाया गया था 6 दिसंबर को? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। वहीं अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो ऑपरेशन शक्ति आपको याद आएगा, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला परमाणु परीक्षण, उसका निकनेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, वो हुआ था 1974 में। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपसे कहूंगा उसका उत्तर आपको यहीं पे मिल चुका है। अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना, कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया था, उसका नाम बताइए। वो मैं आपको बता ही चुका हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2022 में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा नेट पॉल रेक्स का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसका आयोजन किसने किया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने। इस बार ये इसका 8वां संस्करण था। कहां पे हुआ? गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह में ये हुआ, जिसका उद्देश्य है समुद्री रिसाव से निपटना। हमने कहा इसका आयोजन किया भारतीय तटरक्षक बल ने, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने, जिसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और बात करें अगर इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो रुस्तम जी समिति। अच्छा, गोवा से आपको याद आएगा, गोवा की कैपिटल पणजी है जो कि मंडवी नदी के किनारे स्थित है। अभी हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा है। प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य गोवा है। अगले साल 37 नंबर के नेशनल गेम्स ये गोवा में होंगे। और इस साल 36 नंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए थे? गुजरात में हुए थे। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अभी गोवा में अमेरिका के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था, और इसका उत्तर वही दे पाएगा जो करंट अफेयर्स की डेली वाली क्लास बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। वैसे ये प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, या तो इसी वीडियो में पढ़ लेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ तो इसका सेकंड वाला पार्ट बनेगा, वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने दिसंबर में किया था और अभी हम अप्रैल पे ही चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका सेकंड वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी बनाना। 20-25 मिनट तक बन जाए बस काफ़ी है, फिर आप भी बोर हो जाओगे इतना लंबा 40 मिनट का वीडियो देखते देखते। इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको 2 पार्ट में कवर कर लें। 2022 के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो 2 वीडियो में कवर हो रही है। हर वीडियो 20 या 25 मिनट के आसपास का रखेंगे, ठीक है? और क्विज आपको सभी क्वेश्चंस की मिलेगी, चिंता मत करो। लेकिन दोनों वीडियो आपको शेयर करने पड़ेंगे और लाइक करने पड़ेंगे। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मैं इतने दिन तक मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकता हूं जो कि आपको दिख रहा भी होगा। मेरे कहने पे मत जाओ, आपको दिखे, फील होए ना, अंदर से आवाज आए आपके अंदर कि हाँ मैंने वाकई मेहनत की है। सब कुछ छोड़ करके केवल आपके लिए सोचा कि आपके लिए किस तरह से मैं इस वीडियो को अच्छा बना सकता हूँ, आपको और क्या अच्छा मैं दे सकता हूँ। आप देखो, हर देश की कैपिटल करेंसी या जो भी स्टैटिक भी बन रहे हैं पार्ट, या जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो मैं कनेक्ट करके दे पा रहा हूँ कम समय में, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वाकई मेरी मेहनत दिखती है, अगर इतने ईमानदार आप हैं, तो इसे दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में।
डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2 इसका आयोजन किया। अच्छा, यहाँ पे कवच से आपको एक करंट अफेयर्स का प्रश्न याद दिलाता हूँ। कवच सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते हो क्या है ये एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब अगर एक पटरी पे आमने सामने दो ट्रेनें आ जाएं तो उन्हें टकराने से रोकेगी ये। अब याद आया। अच्छा, भारतीय रेलवे की बात हो गई है तो एक और फायदा मैं आपका करा देता हूँ। आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे जो आरपीएफ है, जो रेलवे है, कई तरह के ऑपरेशन चलाता है। तो या तो इस वीडियो के एंड में या इसका जो सेकंड वाला पार्ट आएगा उसके लास्ट में रेलवे से संबंधित जो भी ऑपरेशन आपके करंट अफेयर्स में रहे थे वो एक साथ में आपको करवा दूंगा ताकि आपको नोट करना आसान हो जाएगा और हमारा वीडियो भी लेंथी नहीं बनेगा। ठीक है, खुश अब तो फिर बढ़ते आगे। देखो, फिर अगला प्रश्न हमारा है कि मई 2022 में भारत और किस देश के बीच में बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ। तो आप जानते हो बोंगो सागर ये हम बांग्लादेश के साथ में करते हैं। डिटेल जानते हैं इसके बारे में। बात कर रहे हैं यहाँ पे बोंगो सागर एक्सरसाइज की, जो कि किन दो देशों के बीच में हुआ, भारत और बांग्लादेश। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इस बार ये इसका तीसरा संस्करण था। कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में हुआ, यानी कि बांग्लादेश में हुआ। और आपको बता दो इसमें भारत की तरफ से कोरा जहाज और अपतटीय गश्ती पोत है सुमेधा, उसने हिस्सा लिया। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, मेनामती मैत्री एक्सरसाइज हम करते हैं। लेकिन अगर पूछे केवल मैत्री एक्सरसाइज, वो थाईलैंड के साथ। ध्यान से सुनना, मेनामती मैत्री तो बांग्लादेश के साथ और मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ। अभी बांग्लादेश के साथ 6 दिसंबर को भारत ने मैत्री दिवस भी मनाया था। अच्छा, भारत और आसान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था 2022 को, यह भी याद रखना। वैसे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, जहां पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? बिम्स्टेक का। और 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास थी, ध्यान रखना। बांग्लादेश की करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जून 2022 में संप्रीति 10 अभ्यास का आयोजन कहां पे हुआ? देख चुके हैं इसको हम, बांग्लादेश के साथ में हुआ। यह है संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी 5 से लेकर 16 जून तक ये हुआ था। 10 मतलब ये इसका 10वां संस्करण है। बात करें कहां पे हुआ, तो बांग्लादेश में हुआ, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हर साल ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा इसका आयोजन कौन करता है? तो आंसर होगा बीएसएफ। तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें राजस्थान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, वहां पर बीएसएफ ये ऑपरेशन सर्द हवा या गर्म हवा का आयोजन करता है। मतलब इसमें क्या होता है, सीमा पर निगरानी को बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में धुंध के कारण जो पाकिस्तान के निकम्मे फट्टू घुसपैठिए हैं, वो धुंध का फायदा उठा करके हमारी सीमा में आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है धुंध में दूर तक का दिखता नहीं है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए सर्दी में तो चलता है ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा। उद्देश्य दोनों का यही है, निगरानी को बढ़ा देना, सीमा पर निगरानी को बढ़ा देना। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना होती है इसकी 1 दिसंबर 1965 में। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है पंकज कुमार। बीएसएफ याद रखना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी जो सीमा लगती है वहां पे ये हमारी रक्षा करता है। अच्छा देखो, आपको पता है अलग अलग देशों के साथ भारत सीमा बनाता है, तो कौन सा सशस्त्र बल किस सीमा पर हमारी रक्षा करता है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि भारत पाकिस्तान की सीमा पे हमारी रक्षा करता है बीएसएफ। हमने कहा भारत बांग्लादेश के साथ सीमा पर हमारी रक्षा करता है बीएसएफ। भारत चीन के साथ जो सीमा बनाती है, पहले तो उसको याद रखो, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। और भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो भारत चीन सीमा पे हमारी रक्षा कौन करता है? वो आईटीबीपी करता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है उस पर हमारी रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। और उसी तरह से भारत और भूटान के साथ हमारी सीमा जो बनती है वहाँ पे हमारी रक्षा करता है एसएसबी। और भारत म्यांमार सीमा पर हमारी रक्षा करता है असम राइफल्स। आप बताओ असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ आप, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा श्रीलंका। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। स्लाइनेक्स अभ्यास की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी देखो यही है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। इस बार ये इसका 9वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ ये?
तो ये विशाखापत्तनम में हुआ। एक्चुअली में ये 2 चरण में इसका आयोजन हुआ। 7 और 8 मार्च को इसका पहला चरण विशाखापत्तनम में होता है और 9 और 10 मार्च को इसका दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में होता है। वैसे श्रीलंका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, एक तो ये स्लाइनेक्स हो गया और एक मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं। एक दोस्ती नाम का एक्सरसाइज भी होता है, लेकिन उसमें 3 देश होते हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव भी होता है। वैसे श्रीलंका की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो है और कोलंबो में आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, जिसके चेयरमैन जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई में सचिव हैं। और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्ट्रेट है, तो पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट। हमने कहा 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास थी और पुरुषों का जो एशिया कप था ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न सुनो, महिलाओं का जो एशिया कप था जो कि बांग्लादेश में हुआ था, उसको किसने जीता और किसे हरा करके जीता, इसका उत्तर दो आप लोग। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 20-25 क्वेश्चन और बाकी हैं और लगभग हमने 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यूं समझो वो कवर कर लिए हैं। अब बाकी 6 महीने के एक्सरसाइज और बाकी हैं, वो इसके सेकंड वाले पार्ट में हम कवर कर लेंगे। अब देखना ये होगा कि आपका इस वीडियो पे रेस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसे हम और जोरदार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखते हो ना, जब फर्स्ट पार्ट हिट होता है तो सेकंड पार्ट में और मेहनत की जाती है। अगर कोई कमी लगती है तो वो बताना, सेकंड वाले पार्ट में उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, जो भी व्यक्ति इसे देख रहा है, पसंद कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सेकंड वाला पार्ट आए तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस वीडियो को अपने ग्रुप में फैला दो, आग लगा दो, तूफान मचा दो। बाकी क्विज मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ पे अवेलेबल कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अभी 2022 में स्टैचू वाला जो वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो अपलोड हो चुका है, उसे देख लेना। क्विज भी आपको मिल जाएगी, लगा लेना ना। आज के लिए काफी है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू।